नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ सतवीर सारण। जैसा कि आपको पता है कि नाथूश्री चोपटा में जो किसान धरना हुआ, नारायणखेड़ा गांव में 17 दिन तक 4 किसान टंकी पर रहे और 13 दिन तक 15 किसान आमरण अनशन पर रहे। उस दौरान पूरे जिले के लोगों ने सहयोग किया और उसमें किसानों के साथ-साथ जो बिजनेसमैन, दुकानदार हैं, उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया था उस मौके पर आके, किसान की सुध ली और उसी कड़ी में हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं, वो हैं न्यू दुर्गा ज्वेल्स के संचालक सिरसा से पीली मंदोरी गांव के हैं भाई सज्जन सोनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इस पूरे जो मूवमेंट हुई उसके बारे में चर्चाएं करेंगे और वो क्या कुछ कहते हैं किसानों के बारे में, इस आंदोलन के बारे में। क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनका थोड़ा-सा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होता है, उसी पे हम चर्चाएँ करेंगे। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मेरे अजीज भाई साहब सतवीर जी, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने और आपके कैमरामैन हमारे छोटे भाई जोनी शर्मा जी ने दिन रात एक की 90 दिन तक यहाँ पर चोपटा में धरना चला। उसके बाद में 16 दिन लगातार टंकी आंदोलन हुआ। हमारे 4 साथी भरत झागड़ा, चारों साथियों ने 200 फुट की ऊंचाई पर मात्र 2 फुट की जगह थी। जैसे हमने सुना है कि काल कोठरी जेल की होती है, वो जेल कोठरी जो है वो उस टंकी पर हमारे चारों भाइयों ने देखी थी। और 15 सरपंच हमारे इलाके के जिन्होंने लगातार 15 दिन तक भूख हड़ताल की। सबसे पहले तो मैं उन चारों नायकों का, चारों भगत सिंहों का और 15 सरपंचों का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं सिरसा जिला के प्रत्येक गांव और कोने कोने से आए हमारे किसान भाई, युवा साथी, माताएं, बहनें, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बहुत ही शानदार आंदोलन रहा, जिसके बारे में मैं शब्दों में बताऊं तो वो शब्द ही शायद कम पड़ जाएंगे। और खासकर हमारे सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरे हरियाणा तक इस खबर को पहुंचाई। तो मैं सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सब जिस तरह से आंदोलन चला, लोग इकट्ठे हुए और वहाँ की व्यवस्थाएं भी आप प्रतिदिन आते रहे, तो मैं नया क्या लगा आपको? ऐसा क्या देखने में मिला कि कुछ नया हुआ है? भाई साहब, मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, नारायणखेड़ा गांव के बिल्कुल बगल में मेरा गांव है पीली मंदोरी। और नारायणखेड़ा और पीली मंदोरी छोटे और बड़े भाई की तरह है। करीबन 970 वोट है नारायणखेड़ा गांव में, बहुत छोटा गांव है। लेकिन उस गांव के सरपंच, युवा सरपंच भाई सत्य प्रकाश बारेटा और गांव के तमाम हर घर से युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, मैंने ऐसा प्यार प्रेम किसी नगरी में देखा है तो वो मैं कह सकता हूं कि नारायणखेड़ा गांव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिन्होंने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इतने बड़े आंदोलन को इतना शानदार सफल बनाया। आपने देखा कि करीबन 15-20 हजार लोग रोजाना वहां पर पहुंचते थे। सभी के लिए खाने के अंदर जलेबी जो है वो 24 घंटे चलती थी। बहुत ही लजीज पकवान वहां पर, और इतनी बड़ी गर्मी के अंदर भी हर तरह की फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध थी। बधाई के पात्र है भाई सत्य प्रकाश बारेटा और पूरी नगरी नारायणखेड़ा, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत ही शानदार आंदोलन को जीत हासिल की। और मैं बधाई देना चाहता हूं जेजेपी बीजेपी सरकार को भी, जिन्होंने समय रहते चेता और किसानों की मांग मानी। जैसे डीसी साहब और एसपी साहब बता रहे थे कि आपका बिल्कुल जायज हक है, और वो आपका जायज जो हक है वो 1 महीने के अंदर अंदर सभी किसान भाइयों के खाते में आ जाएगा। और ऐसा होने भी लग रहा है। कल आपने भी सुना होगा, मेरा ननिहाल है खारिया गांव में करीबन 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा क्लेम आया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं हरियाणा सरकार से भी कि हमारे किसान भाइयों का जो अधिकार है वो उन्हें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। क्योंकि पहले हम अपना प्रीमियम देते हैं, उसके बाद में हम अगर हमारी फसल
सही नहीं होती तो हमें अपना अधिकार मांगना होता है। और वो अधिकार मैं ये सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपना अधिकार हर बार ऐसा इस तरह से लड़कर लेना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों ने प्रीमियम दिया है तो उनका अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। मेरा सिरसा में न्यू दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं हूं या कोई और दुकानदार भाई है, अगर वो बड़े तभी है जब हमारे किसान भाई खुशहाल है। तो मैं परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसान भाइयों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें ताकि सभी खुशहाल होंगे। हमारे अन्नदाता है किसान भाई, और मैं यही चाहता हूं कि हमारा अगर अन्नदाता खुशहाल है तो हम सभी खुशहाल हैं। धन्यवाद भाई साहब। ये थे हमारे साथ सज्जन सोनी जी, और इस आंदोलन में जो पर्दे के पीछे जिन लोगों ने भूमिका निभाई किसी भी तरह से मदद करने की, उनमें से एक थे। और इतने बड़े आंदोलन को इन्होंने बड़े करीब से देखा। और आज हमारी जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने पूछा कि जो आपने महसूस किया है वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये बिजनेसमैन जो हैं, इनकी अपनी जो एक खूबी होती है, उसी लहजे में जब इन्होंने बात करी है, सरकार ने भी जो किसानों की बात सुनी और उनको समझा, और प्रशासन ने कहा कि जायज मांग है और किसानों को बीमा क्लेम मिलना चाहिए। इसलिए कुछ गांवों का आया भी है और 1 महीने का समय मांगा है। उसके बावजूद किसान हैं वो संघर्ष जारी रखे हुए हैं। ये तमाम जो जानकारियां हैं ये आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।